तो क्या अब काशी में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई होगी? टीम केजरीवाल के सदस्य हमेशा से ये कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को भी संजय सिंह ने यह कहा कि केजरीवाल को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। और अब जब मोदी बनारसी रंग में रंगे जा चुके हैं, उनके नाम का ऐलान हो चुका है, ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी भगवान विश्वनाथ की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचेंगे? अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? सवाल ये उठने लगा है कि क्या काशी में केजरीवाल बनाम मोदी जंग देखने को हमें मिलेगी? वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे मोदी। अब क्या करेंगे केजरीवाल? क्या बनारसी रंग में रंगेंगे केजरीवाल? क्या बाबा विश्वनाथ के दर पहुंचेंगे केजरीवाल? क्या काशी में होगी मोदी बनाम केजरीवाल भिड़ंत? बीजेपी के पीएम उम्मीदवार का नाम बनारस से क्या जुड़ा? गंगा की धार में सवाल हिलोरे मारने लगा कि क्या मोदी से लोहा लेने के लिए केजरीवाल भी होंगे बनारसिया? बनारस की फिजाओं में मोदी का रंग क्या घुला? सियासी अदावत में लहराती हुई ललकार ने केजरीवाल को बुलाना शुरू कर दिया। ये बढ़ता ही चलेगा। मोदी के रंग में रंगा दिख रहा बनारस जैसे केजरीवाल से पूछ रहा है कि बनारस कब आओगे? अब तक केवल सियासी बयानबाजी में शिगुफे की तरह उड़ रहा नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल का सवाल क्या हकीकत की शक्ल ले पाएगा? ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि मोदी को सीधे टक्कर देने की चुनौती तो खुद केजरीवाल के सिपहसालार ही देते रहे हैं। शनिवार को सुबह से ही बनारस मोदीमय दिखने लगा था। बीजेपी आलाकमान से बस औपचारिक ऐलान बाकी था और बनारस मोदी के नाम के जश्न को तैयार था। उसी वक्त संजय सिंह ने केजरीवाल को मोदी के सामने चुनाव लड़ने की राय दे डाली। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2014 में अमित शाह से सवालों में उलझे मनीष सिसोदिया तैश में आकर बोल गए कि केजरीवाल वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे। उस वक्त तक मोदी पर चढ़ा बनारसी रंग केवल सियासी गलियारों में ही तैर रहा था। लाइन काट दी मेरी, लाइन काट दी आपने मेरी। मैं कह रहा हूँ पहले आप ये तो तय कर लीजिए मोदी जी लड़ेंगे कहाँ। आपके यहाँ तो इसी बात पे झगड़ा चल रहा है कि उनको वहाँ से लड़ने दिया जाएगा कि नहीं लड़ने दिया जाएगा बनारस से। आप तय तो करिए कि मोदी जी लड़ेंगे कहाँ से। दरअसल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के ये बयान आम आदमी पार्टी के पूरे कैडर की केजरीवाल से उम्मीदों का पहाड़ है। नई दिल्ली सीट पर विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की जीत ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा था, शायद ये वही जोश है जिसके बूते उनके कार्यकर्ता उन्हें बनारसी रंग में रंगे हुए देखना चाहते हैं। लेकिन सियासत की जमीन पर जोश और जज्बे को हकीकत के हर पैमाने पर तोलने वाले केजरीवाल ने अभी तक अपने कार्यकर्ताओं को कोई उत्साह भरने वाला संदेश नहीं दिया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब केजरीवाल का सामना इसी सवाल से हुआ तो उनका जवाब गोलमोल ही था। देखिए, अरविंद कहाँ से चुनाव लड़े ना लड़े, फ्रैंकली आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। अरविंद की मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। अरविंद केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देश इम्पोर्टेंट है और इस देश के लिए 100 अरविंद केजरीवाल कुर्बान। तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये आप लड़ेंगे कि नहीं? देश जानना चाहता है, छोटी चीज बाद में तय करेंगे। विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराने वाले केजरीवाल के सामने अब चुनौती 3 बार के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की है। लेकिन शीला दीक्षित और नरेंद्र मोदी में टक्कर में बड़ा फर्क है, ये बात केजरीवाल भी जानते हैं। शायद इसीलिए बनारस से मोदी को चुनौती देने के सवाल पर केजरीवाल अब तक खामोश हैं। ना कोई ट्वीट, ना कोई फेसबुक अपडेट, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई मीडिया बाइट। मोदी के गुजरात मॉडल पर बरसने वाले केजरीवाल मोदी को टक्कर देने के मुद्दे पर फिलहाल बिल्कुल चुप हैं, लेकिन जवाब तो उन्हें देना ही होगा। अब तक केजरीवाल ये भी साफ नहीं कर पाए हैं कि आखिर वो चुनाव कहां से लड़ेंगे भी या नहीं। उनकी अपनी पार्टी मोदी बनाम केजरीवाल देखना चाहती है। उनके अपने सहयोगियों की उम्मीदें केजरीवाल के सामने सियासत की ऐसी लकीर खींच चुकी हैं जो दोधारी तलवार से कम नहीं है। लेकिन फैसला तो केजरीवाल को ही करना है। सवाल वही है कि क्या केजरीवाल भी बनेंगे बनारसी बाबू? आज तक ब्यूरो।